Hey kids, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome back. And in this video, we are going to start with our practice workbook of English channel book. Now we have already done with the first 3 units. In this particular video, we are going to start with the 4th unit, practice A. So now practice sheet A में what all things do we have? तो ग्रामर में हमारे पास हैं types of adverbs, degrees of comparison and position and order of adverbs. अब यहीं पे आपको playlist में इनसे related सारी की जो videos हैं, जो theoretical videos हैं, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा adverbs क्या होते हैं, what are the different types of adverbs, degrees of comparison क्या होता है, position और order क्या होता है. So just before this video, अगर आप playlist में check करोगे आपको ये सारे videos मिल जाएंगे. Also we are going to see how do we write a travelogue. Travelogue क्या होता है, उसे किस तरीके से लिखा जाता है. तो let's begin. Now that you have already seen कि adverbs क्या होते हैं, degrees of comparison क्या होती है, उसके अलावा adverb की position और order को किस तरीके से हम set करते हैं, let's begin the questions. State the type of the underlined adverbs. One has been done for you. Now मीरा ड्राइव्स केयरफुली. हाउ डू वी चेक कि एडवर्ब जो है वो कौन से टाइप का एडवर्ब है. सो एक फटाक से रिकैप्चुलेशन करते हैं हम यहाँ पे. जब कोई एडवर्ब बताता है कि कोई काम कैसे हो रहा है, हम बात करते हैं, जब हम एडवर्ब की बात करते हैं या तो वो वर्ब के बारे में बताता है, या तो वो एडजेक्टिव के बारे में बताता है, और या तो वो अपने आप के बारे में, मतलब किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में ही बताता है. ठीक है. इफ यू आर वॉकिंग, हाउ आर यू वॉकिंग, यू आर वॉकिंग स्लोली. तो जो क्वेश्चन बताते हैं इस चीज को आंसर करते हैं कि कोई काम कैसे किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर. वी नो दिस. कोई काम जहां हमें बताता है कोई काम कहाँ किया जा रहा है, उसे हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस. कोई काम कब किया जा रहा है, उसे हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम. हाउ मेनी टाइम्स, मतलब कोई काम कितनी बार किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मैं डेली टेम्पल जाता हूँ, समटाइम्स, यूजुअली, ऑफन, सेल्डम. तो ये हो जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कि किस डिग्री के साथ काम हो रहा है, मतलब इंस्टेड आई कैन से हाउ मच. So if I'm sleepy, I'm very sleepy, I'm extremely sleepy. तो ये वर्ड्स जो होते हैं very और extremely, ये बताते हैं किसी चीज़ की डिग्री, मतलब कितना ज़्यादा कोई काम हो रहा है, किस लेवल पे कोई काम हो रहा है. तो हमें पता है there are like basic 5 types of adverbs. Adverbs of manner, adverbs of place, time, frequency and degree. अब यही चीज़ हम देखेंगे. हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस हैं. तो अब पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, फिर जो वर्ड अंडरलाइंड है उसको समझेंगे. क्लियर. मीरा ड्राइव्स केयरफुली. मीरा ड्राइव्स केयरफुली. मीरा जो है, जो हमारी सब्जेक्ट है, क्या काम हो रहा है, काम हो रहा है ड्राइव करने का. अब हमें बताया जा रहा है ड्राइव वो कैसे कर रही है, तो वो बहुत ही केयरफुली ड्राइव कर रही है. हाउ इज शी ड्राइविंग. सो ये कौन से क्वेश्चन को आंसर कर रहा है, हाउ. तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर. I meet him every day. How many times do you meet him? How many times? अब यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा आंसर हो रहा है, कितनी बार तुम मुझसे मिलते हो. So I meet him every day. कितनी बार, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. They are coming here. Where are they coming? अब यहाँ पे देखो, आने का काम हो रहा है, कहाँ आ रहे हैं, where are they coming? They are coming here. तो यहाँ पे हमें बता रहा है प्लेस के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस. Where are they coming? तो यहाँ पे if I'm writing the question, I can write where are they coming. तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस. He will go to school tomorrow. When will he go to school? He will go to school tomorrow. तो कौन से क्वेश्चन को आंसर कर रहा है, when. और when का मतलब क्या होता है, टाइम. They are playing happily. How are they playing? They are playing happily. Again यहाँ कौन सा क्वेश्चन आंसर हो रहा है, how. तो ये क्या हो जाएगा, manner. Someone is talking outside. Where is someone talking? Someone is talking outside. कौन से क्वेश्चन को आंसर किया जा रहा है, where. मतलब किसकी बात हो गई यहाँ पे, place.
She met him yesterday. When did she meet him? Yesterday. Again, कौन सा क्वेश्चन आंसर हो रहा है? When. इसका मतलब हम बात कर रहे हैं टाइम की. She is extremely happy. How happy is she? How much? तो यहाँ कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? How much. मतलब वो कितनी खुश है? थोड़ी, बहुत, extremely. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं डिग्री की. Now, Shravan usually sleeps on the bus. श्रवण जो है यूजुअली बस पे सो जाता है. तो अब यहाँ पे जो यूजुअली है कितनी बार सोता है? हाउ मेनी टाइम्स श्रवण स्लीप्स? वो यूजुअली सो जाता है. तो यहाँ पे हम अगेन बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की. द फिल्म एंडेड रादर क्विकली. अब यहाँ पे देखो क्विकली एक एडवर्ब है. फिल्म कैसे एंड हुई? हाउ डिड द फिल्म एंड? क्विकली. मतलब बहुत जल्दी खत्म हो गई मूवी. अब कितनी जल्दी खत्म हुई? रादर क्विकली. How quickly? Rather quickly. तो यहाँ पे कौन से क्वेश्चन को आंसर कर रहा है? So यहाँ पे rather quickly, it finished rather quickly. मतलब very quickly, a bit quickly, rather quickly. तो यहाँ हम बोल सकते हैं this is like degree. So ये रहे आपके answers. Okay? चलो, you can take a screenshot of this as we are going to move further. Fill in the table with the correct degrees of comparison of the adverbs given. अब यहाँ पे आपको ये सारे adverbs दिए हुए हैं, इनकी correct degree का, जैसे हम लोग adjectives के लिए लिखते हैं beautiful, more beautiful, most beautiful, वैसे ही adverbs के लिए भी होता है. तो ये रहे words और ये है हमारे आंसर. well, better, best, much, more, most, deep, deeper, deepest, near, nearer, nearest, little, less, least, late, later, latest. Clear? अब यहाँ पे जैसे आप बोलते हो ना I'm doing good, so do not say I'm doing good, just say I'm doing well. This is a better use of the word well. I'm doing well. Okay, there is much hope. This is deep. और जैसे यहाँ पे अब हम डीप की बात कर रहे हैं तो दिस इज अ डीप थॉट और ही वाज थिंकिंग डीपली. तो यहाँ पे उस तरीके से आप इसे एज एन एडवर्ब यूज करोगे. ये सारे वर्ड्स एडवर्ब की तरह भी यूज हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स की तरह भी यूज हो सकते हैं. Now fill in the blanks with the correct degrees of comparison of the adverbs given in brackets. One has been done for you. अब आपको यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है इसकी करेक्ट डिग्री के साथ इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. जैसे कि I will come to your house. Late का हो जाएगा later. तो अब हम देख लेते हैं. Do not walk so fast. अब इतना जल्दी वॉक मत करो. तो वॉक कैसे मत करो? फास्ट. अब फास्ट का फास्टली या फास्टर नहीं बोलोगे. डू नॉट वॉक सो फास्ट ही रहेगा, डिग्री 1 ही यूज होगी. दे रीच द एयरपोर्ट डैश लेट. दे रीच द एयरपोर्ट. अब वो जो थे दे रीच द एयरपोर्ट लेटर या लेट क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ पे सिंपली लेट लिखोगे कि वो लोग एयरपोर्ट पे लेट पहुंचे थे. He walked dash than his friend. अब यहाँ पे जैसे कि एडजेक्टिव्स में होता है कि जब आप दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हो तो या तो आप एक सिमिली के थ्रू करते हो as well as sweet as, या आप यूज करते हो हमारा कीवर्ड than. जहाँ ये वर्ड than आता है इसका मतलब होता है कि आप किसी सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ उन्हें कंपेयर कर रहे हो. तो वो कैसे वॉक करता है? इन कंपेरिजन टू हिज फ्रेंड फास्टर. कैसे? फास्ट का क्या हो जाएगा? फास्टर. द माउस रन्स डैश देन द कैट. अगेन हम माउस को कंपेयर कर रहे हैं कैट से और वर्ड है आपका फास्ट. तो द माउस रन्स फास्टर देन द कैट. रीता's हाउस इज द डैश फ्रॉम स्कूल. इज द. अब यहाँ पे जो वर्ड द आया है उसमें ये पता चल रहा है कि हमें यूज करनी है सुपरलेटिव डिग्री. तो जब हमें सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है तो फार का हो जाएगा फर्देस्ट. टुडे आई गॉट अप डैश देन येस्टरडे. अब अगेन आप क्या यूज कर रहे हो यहाँ पे? देन. इसका मतलब कल से आज को कंपेयर कर रहे हो. तो अर्ली का क्या हो जाएगा? अर्लियर. ऑफ ऑल द प्लेयर्स इन द टीम जया प्लेड डैश. अब क्या है यहाँ पे बोला है कि जितने भी प्लेयर्स आए थे उन सब में जया ने सबसे अच्छा खेला. स्किलफुली. अब यहाँ पे स्किलफुल का क्या हो जाएगा? स्किलफुल एक एडजेक्टिव है लेकिन स्किलफुली जो होगा वो एडवर्ब होगा. तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे शी प्लेड स्किलफुली.
जितने भी लोग आए थे उन सब में जया ने जो है एकदम टैक्टिक लगा के खेला, एक स्ट्रैटेजी के साथ खेला, स्किलफुली खेला, तो स्किलफुल का हो जाएगा स्किलफुली। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। Okay, rewrite the sentences using the adverbs given in the brackets in the correct place. अब adverbs जो होते हैं, as we have already discussed in the other video, जहाँ हमने adverb की position discuss करी थी, adverbs की position बहुत stringent नहीं होती, आप उन्हें change कर सकते हो, लेकिन जब भी आप adverb, जैसे adverb time का अगर use होता है, usually वो end of the sentence में आता है, जैसे कि I'll meet you tomorrow, I'll meet you today, और या तो वो आ जाता है एकदम स्टार्ट में। सिमिलरली जब आप एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करते हो तो वो हमेशा वर्ब के बाद आता है, जैसे ही वॉक्ड स्लोली या ही स्माइल्ड हैप्पीली, तो यूजुअली वो आपके वर्ब के बाद आता है। तो अब आपको, लेकिन अगेन द थिंग इज कि एडवर्ब्स के साथ ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, आपको सेंटेंस रीड करना पड़ेगा और आपको उसके हिसाब से समझना पड़ेगा। ठीक है? टेल मी व्हाट हैपेंड, सो टेल मी व्हाट रियली हैपेंड। अब आपने जो रियली एडवर्ब है उसको आपने लगाया है कहां पे? व्हाट के और हैपेंड के बीच में। मुझे बताओ एक्चुअली में क्या हुआ है, मुझे बताओ रियली में क्या हुआ है। टेल मी व्हाट रियली हैपेंड। अब अगर आप बोलते रियली टेल मी व्हाट हैपेंड तो सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाता, तब वहां पे रियली टेल मी, क्या सही में बताओ मुझे क्या हुआ है, और टेल मी व्हाट रियली हैपेंड का मतलब हो जाएगा मुझे बताओ कि एक्चुअल में क्या हुआ है। तो आपको एडवर्ब लगाते टाइम थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, वरना सेंटेंस का पूरा मीनिंग बदल जाएगा। I go to Jaipur to meet my aunt। अब यहाँ पे है कितनी बार आप कोई काम करते हो। I often go to visit my aunt, और I often go to school, I often go to temple, और I go to temple often। तो अब ये दोनों सही हैं, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? जब यहाँ पे बात हो रही है फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी यूजुअली सब्जेक्ट के बाद आता है, जैसे I always, I sometimes, I nearly और I often। तो यहाँ पे हम बोलेंगे I often go to Jaipur to meet my aunt। ऑलवेज रिमेंबर, जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि कोई काम कितनी बार होता है, उसको सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद लगा दो। सब्जेक्ट क्या है अपना? आई। नेक्स्ट है ही पुट द वाज ऑन द टेबल। अब उसने कैसे रखा? केयरफुली रखा। मैनर्स हम यूजुअली कहाँ लगाते हैं? लास्ट में। तो हम क्या बोल देंगे? ही पुट द वाज ऑन द टेबल केयरफुली। कम हियर, यू हैव टू सी दिस। अब यहाँ पे है क्विकली। अब तुम्हें यहाँ पे बोला है, देखो दो सेंटेंस हैं, कम हियर, यू हैव टू सी दिस। तुम कैसे बोलोगे? अरे जल्दी यहाँ पे आओ, तुम्हें ये देखना पड़ेगा। सो कम हियर क्विकली, क्विकली कम हियर। तो अब इसमें आप क्या बोलोगे? बेटर क्या रहेगा ऑप्शन? कम हियर क्विकली, यू हैव टू सी दिस। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। ही डिड हिज असाइनमेंट। अब रिलक्टेंटली और फाइनली हमें एक ही सेंटेंस में दो एडवर्ब्स यूज करने हैं। रिलक्टेंटली का मतलब होता है नहीं चाहते हुए भी उसने किया, फाइनली मतलब आखिरकार कर ही लिया। तो इसमें हम किस तरीके से यूज करेंगे? तो यू ट्राई इट, आई विल टेल यू द आंसर्स। शी वॉन्टेड टू सी द डॉक्टर। अगेन यहाँ बात हो रही है टाइम की, व्हेन। मैंने बताया था टाइम कहाँ लगाते हैं, इफ यू रिमेंबर यू विल डू इट राइट। जेसिका थ्रो अ पार्टी आफ्टर द एग्जामिनेशंस। जेसिका जो है एग्जामिनेशंस के पास हमेशा पार्टी थ्रो करती है। अब ये है फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई काम कितनी बार किया जाता है, इसको यूजुअली हम कहाँ लगाते हैं, ये अभी हमने देखा था। तो आंसर्स देख लेते हैं। He did his assignment। आखिरकार उसने ना चाहते हुए भी अपना असाइनमेंट कर लिया। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? फाइनली he did his assignment reluctantly। फाइनली he did his assignment reluctantly। फाइनली उसने अपना जो काम है वो reluctantly कर ही लिया। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, फाइनली he reluctantly did his assignment। फाइनली he reluctantly did his assignment ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है? She wanted to see the doctor। अब tomorrow है, जो मैंने बताया था कि जब हम adverb of time की बात करते हैं यूजुअली वो end of the sentence में आता है, तो यहाँ हमने लिख दिया she wanted to see the doctor tomorrow। Okay? Jessica threw a party after the examinations। अब यहाँ बात हो रही है फ्रीक्वेंसी की कि जेसिका एग्जामिनेशंस के बाद हमेशा एक पार्टी थ्रो करती है। इसे हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। सब्जेक्ट है जेसिका, तो जेसिका के बाद लगा दो जेसिका ऑलवेज थ्रोज अ पार्टी आफ्टर द एग्जामिनेशंस। वेरी सिंपल। हिज मदर इज लुकिंग फॉर हिम, ही इज इन द पार्क। अब प्रोबेबली का मतलब होता है कि शायद वो पार्क में है, तो उसकी मम्मा उसको ढूंढ रही है, शायद वो पार्क में है।
The motorcycle accelerated before it crashed into the pavement. The motorcycle accelerated मतलब मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ गई थी before it crashed into the pavement. फुटपाथ से वो टकराया, उसके पहले उसकी स्पीड बहुत बढ़ गई थी. अब सडनली, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि जब वो फुटपाथ से टकराया उसके पहले सडनली उसकी स्पीड बहुत बढ़ गई थी. We knew he had got the job when we saw her talking on the phone. अब हमें पता चल गया था कि उसको जॉब मिल गया है जब हमने उसको फोन पे एक्साइटेडली बात करते हुए देखा. तो अब let's see the answers. His mother is looking for him. He is probably in the park. वो शायद पार्क में है. वो शायद पार्क में है. Suddenly, अब यहाँ पे हम पूरे के पूरे सेंटेंस के सामने एडवर्ब यूज करें. Suddenly, the motorcycle accelerated before it crashed into the pavement. तो अब नेक्स्ट क्या है? We knew she had got the job when we saw her excitedly talking on the phone. जब हमने उसे excitedly फोन पे बात करते हुए देखा. नेक्स्ट है, अब हम आते हैं ट्रैवलॉग में. Travelogues क्या होते हैं? So whenever you travel to any place, let's say you went to Kashmir, you went to Goa, you went to Switzerland, you went to Denmark, जब आप वहाँ जाते हो तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स, इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, इन द फॉर्म ऑफ लेटर. तो अब आप जब आर्टिकल्स के या ब्लॉग्स के फॉर्म में जब आप लिखते हो तो इट्स लाइक अ ट्रैवल राइटिंग. अब ये ट्रैवल राइटिंग में आप हर चीज इंक्लूड करते हो. हाउ डिड यू रीच, व्हाट ऑल डिड यू सी, आपको कैसा लगा, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हो, पर्सनल ओपिनियन उस जगह के बारे में शेयर करते हो. नाउ सपोज यू वेंट टू अ प्लेस जहाँ पे जो होटल था वहां पे आपको सर्विस अच्छी नहीं मिली, तो आप उसको एक नेगेटिव फीडबैक दोगे, उस पर्टिकुलर जगह को नेगेटिव रिव्यू दोगे. और अगर आपको वहीं जगह बहुत अच्छी सर्विस मिली तो क्या होगा? आप उस जगह को बहुत अच्छा बोलोगे. नाउ लेट्स से कि आप गोवा गए थे लेकिन आप समर्स में गए थे. नाउ समर्स में गोवा कौन जाता है? एंड इट वाज टू हॉट, ह्यूमिड, यू डिड नॉट लाइक द प्लेस एट ऑल. तो आपने अपने ट्रैवलॉग में क्या बोला कि दो गोवा इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, लेकिन जब मैं समर्स में गया था सो ऑल दीज थिंग्स हैपेंड, सो आई वुड रेकमेंड कि आप लोग विंटर्स में जाओ या आप लोग जो हो मे बी लेट मानसून्स में जाओ. तो एक ट्रैवलॉग में आप क्या क्या बताते हो? अपना पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस बताते हो, अपनी आइटनरी शेयर कर सकते हो कि आप कब निकले, कहाँ से पहुंचे, कौन सी ट्रेन ली, कितना ट्रैवल टाइम लगा आपको. एंड देन यू कैन सजेस्ट प्लेसेस लाइक गुड प्लेसेस जहाँ आप जाके खाना खा सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि द बेस्ट वेज टू रीच अनदर प्लेस एंड एक्सेट्रा. सो ट्रैवलॉग बहुत ही पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप शेयर करते हो लोगों के साथ, ताकि एक दो रीजंस होते हैं. एक तो उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में लोगों को पता चले, एंड द सेकेंड रीजन इज कि लोगों को वो हेल्प करे. लाइक इफ आई एम प्लानिंग तो मैं बहुत सारे ब्लॉग्स चेक करूंगी कि ओके लोगों के एक्सपीरियंसेस कैसे कैसे रहे हैं. क्लियर? तो अब हम इसको देख लेते हैं. अ ट्रैवलॉग इज अ पर्सनल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन्स ट्रैवल एक्सपीरियंस एंड इज यूजुअली रिटन इन द फर्स्ट पर्सन. अब क्योंकि मैं गई हूं, मैं ये थोड़ी ना लिखूंगी ही वेंट और शी वेंट, आई से आई वेंट, तो ये फर्स्ट पर्सन में ही लिखा जाता है. The traveler can narrate in his or her own words all the activities and details of the travel. तो मुझे जो है यहाँ पे किसी को कोट करने की जरूरत नहीं है. I can just use my own words and I can narrate everything that I had experienced. Think about a place in your country that you recently visited. Did you have a good time there? अब अपनी ही कंट्री में, like we live in India, तो अपनी ही कंट्री में कोई एक ऐसी प्लेस जहां आपने रिसेंटली विजिट किया है उसके बारे में लिखना है. Write a travelogue describing the place. तो उस प्लेस को डिस्क्राइब करो. Write about your journey to the place and what you did there. आपकी जर्नी कैसी रही, आपने वहां पे क्या किया, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है. क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, पूरा राइट अप आपको 250 वर्ड्स में लिखना है. तो अब now I have written about a visit to Kashmir. So Kashmir, like I had recently went to Kashmir, तो मैंने उसके बारे में लिखा है. So यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल की तरह आप इसे ट्रीट करोगे. इसके बेसिस पे like if you went to some place, उदयपुर, गोवा, केरला, anywhere, तो you can write about it. So let's start what I have written. I visited Kashmir with my family. It was a 6 nights, 7 days package inclusive of flight ticket, stay and food.
तो आई विजिटेड कश्मीर विद माई फैमिली, तो मैं अपनी फैमिली के साथ कश्मीर गई थी। टोटल जो था वो 6 नाइट 7 डेज का फुल पैकेज था, जिसमें फ्लाइट टिकट, स्टे, फूड सब कुछ इंक्लूडेड था। वी हैड अ कनेक्टिंग फ्लाइट फ्रॉम मुंबई, दिल्ली, श्रीनगर। सो आई यूज्ड टू लिव इन मुंबई, तो मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से श्रीनगर हमने कनेक्टिंग फ्लाइट ली थी। I was lucky enough to capture the first glimpse of the magnificent snow-clad mountains on my flight to Srinagar. अब fortunately बादल नहीं हो रहे थे, it was a clear day and that's why I was very lucky, क्योंकि जो first glimpse होता है snow-clad mountains के ऊपर जो sun की रेस पड़ती है वो I was able to see. Once we reached Srinagar, we were taken to the picturesque डल लेक। अब मैंने एक एक डिटेल मेंशन नहीं किया बिकॉज वी हैव अ लिमिट ऑफ 250 वर्ड्स। मैंने क्या बताया, जैसे हम श्रीनगर पहुंचे तो वहां जाने के बाद हमें जो थी हमारी जो टूर गाइड थे वो हमें डल लेक लेके गए। पिक्चर्स मतलब क्या होता है, पिक्चर्स मतलब समथिंग विच इज वर्थ टेकिंग पिक्चर्स ऑफ। इट्स सो ब्यूटिफुल दैट यू वुड लव टू क्लिक पिक्चर्स। Our first night's accommodation was in the houseboat. तो डल लेक में जो हमारा फर्स्ट नाइट में जो अकोमोडेशन था वो एक हाउस बोट पे था। As soon as we reached our houseboat, we got ready and hopped on to a शिकारा राइड। तो जैसे ही हम हाउस बोट पे पहुंचे तो वहां फटाफट हम रेडी हुए, तैयार हुए और हम शिकारा के लिए चले गए, शिकारा राइड के लिए। The next few days were lined up with a lot of travel, sightseeing and seizing the nature in our cameras. तो जो नेक्स्ट फ्यू डेज थे वहाँ पे हमने बहुत सारा ट्रैवल किया, हमने अलग अलग जगह देखी और हमने नेचर की इस ब्यूटी को अपने कैमरा में सीज कर लिया, मतलब कैद कर लिया। कश्मीर इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स एप्पल्स एंड दैट वाज नेक्स्ट ऑन आवर आइटिनरी। कश्मीर जो है पूरे वर्ल्ड में अपने एप्पल्स के लिए फेमस है, हम एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ से, तो वो हमारी आइटिनरी में नेक्स्ट था। We were directed towards a garden full of apple trees and had the most delicious and juicy apples in my life. तो हम एक एप्पल ऑर्चर्ड में गए थे और वहां जाके when I ate those apples, they were like the most delicious and juicy apples that I've ever had in my life. Other breathtaking destinations that we covered during our trip were Gulmarg, पहाड़गम एंड सोनमर्ग। तो वहां से डल लेक के अलावा हमने क्या कौन कौन सी जगह कवर करी, गुलमर्ग, पहाड़गम एंड सोनमर्ग। Needless to say, these are places where we beheld nature in all its glory. तो needless to say मतलब ये बोलने की जरूरत ही नहीं है कि ये सारी जगहें इतनी खूबसूरत है कि ऐसा लगता है नेचर अपनी पूरी ग्लोरी वहीं दिखा रहा है। गुलमर्ग was where we were lucky to witness the first snow of the season. तो जब हम गुलमर्ग गए थे वहां पे हमने फर्स्ट स्नो ऑफ द सीजन भी विटनेस करी। Overall, our Kashmir trip with Thomas Cook India was wonderful. तो हमने थॉमस कुक के थ्रू इनका पैकेज लिया था 6 नाइट 7 डेज का, वो it was wonderful. We had a well-trained guide who made the trip smoother and informative for us. तो हमारे पास एक वेल ट्रेन्ड गाइड था जिसने हमारी पूरी ट्रिप को बहुत स्मूथ बना दिया और बहुत इन्फॉर्मेटिव बना दिया। He was giving us a lot of information about the place, the history, and which was very interesting. कश्मीर इज अ फीलिंग दैट इज इनडिस्क्राइबेबल इन पिक्चर्स। कश्मीर एक खूबसूरत सी फीलिंग है जो कि पिक्चर्स में आप डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। इट्स अ मेमोरी ऑफ अ लाइफ टाइम ऑफ हैविंग विजिटेड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। So Kashmir is also known as the Switzerland of India. So it is like a memory of lifetime. Once you visit that place, you still have those glimpses left in your memories. It is indeed a heaven. कश्मीर जो है वो वाकई में एक स्वर्ग जितना खूबसूरत है। So that is it. This was the travelogue. Now, did you understand how you went? When did you reach? What was like for how many days did you stay? किसके साथ गए थे? अब आप इसी चीज में बहुत सारी डिटेल्स ऐड कर सकते हो। तो अगर आप ऑनलाइन जाके किसी ट्रैवलॉग में जाओगे तो वहां पे मतलब जो ब्लॉग्स होते हैं दे पोस्ट द पिक्चर्स, वो पूरी की पूरी आइटनरी शेयर करते हैं आपके साथ, विच इज ऑल लिटरली इंटरेस्टिंग। सो दैट इज इट गाइज फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी आर डन हियर विद द प्रैक्टिस शीट A of our 4th unit.
In our next video we are going to start with the practice sheet B, जहाँ पे बहुत सारे अलग ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स रहेंगे. I think we are going to deal with prepositions and adverbs, and उसके अलावा we are also going to see how do we create a comic strip, which is going to be really interesting. So stay tuned with me. And also जितने लोगों को लग रहा है कि मैम जो वीडियोस हैं वो बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं या we are not able to find the videos, see there are two ways. Either you can go to the YouTube channel, वहाँ पे जब आप मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल में जाओगे तो वहाँ पे ऊपर आपको प्लेलिस्ट दिखेगी. प्लेलिस्ट में स्क्रॉल डाउन करोगे तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो टू क्लास 7 और सबसे पहला प्लेलिस्ट इंग्लिश चैनल का है. If in case you do not find that easy, just go to magnetbrains.com. यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे और एवरीथिंग फ्रॉम क्लास 12 टू क्लास 1. वहां जाके यू कैन जस्ट क्लिक ऑन क्लास 7. ऑल द सब्जेक्ट्स विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू. आपको जैसे इंग्लिश चैनल पढ़ना है या प्रैक्टिस बुक पढ़ना है तो आप उसे क्लिक करोगे, सारे टॉपिक्स आ जाएंगे जो अभी तक कवर किए जा चुके हैं, एंड यू विल जस्ट क्लिक ऑन द टॉपिक एंड वीडियो विल स्टार्ट. That's it. If you understood this topic, if you understood it well, then do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much, and I'll see you soon in my next video. Take care. Bye bye.